भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल ने 20 साल पुराने मनरेगा की जगह ले ली है। यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार की पूरी कार्यप्रणाली और वित्तीय ढांचे को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। 125 दिन का रोजगार देना, आय में वृद्धि का वादा किया गया है। मनरेगा की सबसे बड़ी विशेषता साल में 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी थी। नए जी राम जी बिल में इस सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि बढ़ती महंगाई और ग्रामीण जरूरतों को देखते हुए 100 दिन पर्याप्त नहीं थे। इस अतिरिक्त 25 दिनों से जुड़ने एक औसत मजदूर परिवार की सालाना आय में 6,000 से 9,000 रुपये तक की वृद्धि होने की संभावना है। 60 दिनों का एग्रीकल्चरल पॉज, इस बिल का सबसे विवादास्पद और चर्चा वाला हिस्सा खेती से पीके सीजन के दौरान काम रोकने का प्रावधान है। नए कानून के अनुसार राज्य सरकारें बुआई और कटाई के समय साल में अधिकतम 60 दिनों तक योजना के कार्यों को स्थगित कर सकती है। इससे किसानों को खेती में काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिलेंगे और ग्रामीण श्रम बाजार में संतुलन बना रहेगा। भूमिहीन मजदूर जो पूरी तरह सरकारी काम पर निर्भर हैं, उन्हें इन 60 दिनों के दौरान निजी खेतों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। राज्यों पर बढ़ा बोझ, अब तक मनरेगा के तहत अकसूल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। जी राम जी बिल ने इसे बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य यहाँ मजदूर की संख्या करोड़ों में है। वहाँ की राज्य सरकार को अब अरबों रुपये और बजट से देने होंगे। विशेषज्ञों का डर है कि अगर किसी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो यह काम मजदूरों को काम देने में आनाकानी कर सकता है या भुगतान में भारी देरी हो सकती है। डिमांड बेस्ड से एसेट बेस्ड की और बदलाव, मनरेगा मूल रूप से काम मांगने का अधिकार था। नया बिल इसे संपत्ति निर्माण से जोड़ता है। अब सरकार केवल गड्ढे खोदने या मिट्टी हटाने जैसे कामों के बजाय विकसित भारत के लिए अस्थायी संपत्तियों पर ध्यान देगी। इससे जल संचयन, सामुदायिक केंद्र, ग्रामीण गोदाम और जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन सर्वे का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जी कामों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। साप्ताहिक और डिजिटल मजदूरों के लिए एक सकारात्मक बदलाव यह है कि अब भुगतान को साप्ताहिक करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे सिस्टम में 15 दिनों का नियम था, लेकिन अक्सर भुगतान महीने तक लटक जाता था। नई व्यवस्था में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए सीधा बैंक खाते में पैसा जाएगा। यदि साप्ताहिक भुगतान में देरी होती है तो केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी के तहत मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। राजनीतिक विवाद और नाम का मुद्दा, योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर विकसित भारत और जी राम जी जोड़ना एक बहुत राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे गांधीवादी विचारधारा पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह नाम नया आधुनिक भारत की आकांक्षाओं और ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक विजन को दर्शाता है। भविष्य की राह, जी राम जी बिल 2025 निसंदेह ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यदि इसे ढंग से लागू किया गया तो 125 दिन का काम और साप्ताहिक भुगतान मजदूरों के जीवन में क्रांति ला सकता है। हालांकि 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डालना और 60 दिनों का पॉज लेना ऐसी चुनौतियां हैं जो इस योजना की सफलता तय करेगी। आने वाले समय में यह देखना होगा कि गरीब राज्य या इस आर्थिक बोझ को कैसे संभालते हैं और यह बिल कैसा काम करता है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।